प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में ना क्लास 7th का कक्षा 7वीं का जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2 एसएसटी की बुक का मौसम को समझना, इस चैप्टर को अच्छे से समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मौसम हम कहते हैं किसे, या फिर वेदर जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, वो होता क्या है। तो मौसम जो होता है ना, किसी विशेष समय और स्थान पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं जैसे कि तापमान, वर्षा, हवा को ही हम मौसम कहते हैं। मतलब किसी विशेष स्थान पर विशेष समय में किस प्रकार का वहाँ तापमान है, वर्षा हो रही है नहीं हो रही है, हवा कैसे चल रही है, उसी को वहाँ का मौसम कहा जाता है। वायुमंडल क्या होता है? तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर है ना एक पतली सी परत चढ़ी हुई है, या फिर वह पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की एक परत है जिसे वायु कहा जाता है। और इस पूरी परत को हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल जो होता है पृथ्वी के ऊपर होता है, पहले क्षोभमंडल, फिर समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयान मंडल और फिर बाहरी मंडल होता है। इसी को आप वायुमंडल कहते हैं। जब क्षोभमंडल क्या होता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है ना, तो कि वायुमंडल पृथ्वी के बाद जो सबसे पहली परत आएगी उसको आप क्षोभमंडल कहते हैं। 6 से 18 किलोमीटर तक ये फैली हुई होती है, जहां हम रहते हैं, और लगभग सभी मौसम संबंधी घटनाएं यही घटित होती है। मौसम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो और कहीं नहीं, क्षोभमंडल में ही होती है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा सबसे निचली परत कौन सी होती है, या फिर वायुमंडल से मौसम से संबंधित घटनाएं कौन से मंडल में घटित होती है। तो आपको पता होना चाहिए क्षोभमंडल ही वो मंडल है, सबसे निचली मंडल है, प्लस यहीं पर ही सारे वायुमंडल वाली या मौसम वाली घटनाएं यहीं पे ही घटित होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास मौसम के प्रमुख तत्व। हमारा जो मौसम है उसके कुछ तत्व फेमस है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है तापमान, सेकंड आता है वर्षण, और उसके बाद आपके पास थर्ड नंबर पे वायुमंडलीय दबाव, पवन और आर्द्रता, ऐसी चीजें आती हैं। सबसे पहले समझते हैं तापमान को। तापमान क्या होता है? तापमान को इंग्लिश में टेम्परेचर बोला जाता है। वायुमंडल की गर्माहट या फिर ठंडाहट की जो माप होती है ना, उसी को वहां का तापमान बोला जाता है। इंग्लिश में डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस कहते हैं इसको। मतलब कि कितना ज्यादा गर्म है आपका वायुमंडल है, कितना ज्यादा ठंडा है, वही वहां का तापमान कहलाता है। देन वर्षण। वर्षण मतलब होता है आकाश से पृथ्वी पर गिरने वाले जल के रूप। गिरने वाले जितने भी जल के रूप होते हैं ना, चाहे वो बर्फ के रूप में हो, चाहे वो ओलावृष्टि के रूप में हो, वो सब का सब वर्षण के अंदर काउंट हो जाता है। जैसे कि वर्षा, हिम, बर्फ या फिर ओले, ये सभी वर्षण का पार्ट कहलाती हैं। फिर वायुमंडलीय दबाव, जिसको इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोला जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा लगाया गया भार। हमारी पूरी पृथ्वी जो है ना, इस पे वायुमंडल एक प्रकार का दाब क्रिएट करी है, दाब बना के बैठी हुई है, जिसकी वजह से सारी चीजें कहीं ना कहीं सस्टेन कर पा रही है, फिर मौजूद है। इसी प्रकार के दाब को यह बना वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। पवन क्या होता है? वायु की गति और इसकी दिशा, मतलब कि जो घूमती हुई वायु होती है ना, उसको हम पवन कह देते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। इंग्लिश में ऐसी डेफिनेशन होती है, वायु की गति और उसकी दिशा ही पवन कहलाती है। फिर आर्द्रता क्या होती है? तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, मतलब कि आपके आसपास जो वायु है, मौसम का जो वायु चल रहा है, इसमें कितना मात्रा में जल वाष्प मौजूद है, उसी को आप आर्द्रता या फिर इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कह देते हैं। आर्द्रता से आप आगे निकलते हैं तो मौसम मापने के उपकरण। मौसम मापने के उपकरण कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर सबसे पहले आता है तापमापी। तापमापी वो उपकरण है जिसके माध्यम से तापमान को नापा जाता है। तापमान मापने के लिए इसका उपयोग होता है, इसे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। डिजिटल तापमापी अधिक सटीक होते हैं। तापमापी क्या है? वे उपकरण जिनकी सहायता से तापमान को नापा जाता है। आमतौर पर तापमान को डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। और आप आजकल डिजिटल तापमापी आ गए हैं, जो कि काफी सटीक जानकारी प्राप्त कराते हैं, फिर सटीक मतलब एग्जैक्ट बताने की कोशिश करते हैं। इन्हें तापमापी कहते हैं। फिर आता है वर्षा मापी, जिसको रेन गॉज बोला जाता है। वर्षा मापी नापता है वर्षण कितनी हो रही है, जिसको एमएम में नापता है। वर्षा की मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाता है, इसे मिलीमीटर में मापा जाता है। कितनी ज्यादा मात्रा में वर्षा हुई है, बारिश हुई है, उसको नापने के लिए वर्षा मापी का इस्तेमाल किया जाता है। वायुदाब मापी। वायुदाब मापी आपका वायुमंडलीय दाब को नापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। जैसे कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए उपयोग होता है, इसकी इकाई मिलीबार होती है, जिसकी वजह से इसको इंग्लिश में बारोमीटर भी बोला जाता है। इसकी इकाई मिलो बार है वायुमंडल दाबी की, वायुदाब मापी की।
और जो पहले आपने पढ़ा था वर्षा मापी, ये मिलीमीटर में नाप रहा था, ठीक है। इकाई याद रखिएगा और ये याद रखिएगा किस चीज को नापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल में लिया जा रहा है। फिर आता है वात दिक्सूचक, विंड वेग, पवन की दिशा बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। ये बताता है किस तरफ की हवा बह रही है। पवन वेग मापी, पवन की स्पीड को नापता है, पवन की गति को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको पवन वेग मापी बोला जाता है। आर्द्रता मापी, जो मौसम या फिर वायुमंडल में आपके आसपास वायु में नमी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे आर्द्रता मापी बोला जाता है। जिसकी सहायता से आप आर्द्रता नापते हो, आर्द्रता मापी कहलाता है। प्रकृति के संकेत और पूर्वानुमान, प्रकृति के लिए आप कुछ संकेत भी कर रहे होते हैं और कुछ पूर्वानुमान भी लगाते हैं, उसके विषय में आपको पढ़ना है। चींटियों के बारे में आपने देखा होगा, भारी वर्षा से पहले अंडे ऊंचे स्थानों पर ले जाती है। चींटियां जो होती है, जब उन्हें पता होता है कि बारिश आने वाली है, ये कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है। अभी किताब में अलग अलग टॉपिक बना के दे रखा होगा, पहले ट्रेडिशनल मेथड, फिर मॉडर्न मेथड। पारंपरिक प्रक्रियाओं में आपको बताया जाता है कि चींटियां जो होती थी ना, जब बारिश आने का संकेत आता है तो अपने अंडों को ऊंचे स्थानों पर ले जाते हैं, क्योंकि नीचे स्थान में पानी भर जाएगा। ठीक इसी प्रकार मेंढक जो होते हैं, वर्षा की संभावना होने पर तेज टर्राहट करते हैं, काफी तेजी से टटर की आवाज निकालने लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से चीड़ के शंकु नमी होने पर बंद हो जाते हैं और शुष्क मौसम में खुल जाते हैं। ठीक है, पाइन कोन्स के बारे में आपको बताएंगे। मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान क्या होता है, फिर मौसम पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं। तो मौसम और उसके विकास के व्यवस्थित अध्ययन को मौसम विज्ञान कहते हैं, मतलब कि जिसके माध्यम से आप मौसम के विषय में अध्ययन करते हैं, आप सीखते हैं कि मौसम में क्या परिवर्तन कैसे आ रहा है, ये पूरा का पूरा मौसम विज्ञान कहता है। तो मौसम पूर्वानुमान क्या होता है, तो मौसम पूर्वानुमान होता है कि मौसम में परिवर्तन आने से पहले हम जो उसका अनुमान लगा रहे होते हैं ना, उसी को मौसम का पूर्वानुमान बोला जाता है। परिवर्तन आने से पहले जब अनुमान लगा रहे होते हैं उसको मौसम पूर्वानुमान कहते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है, इसको IMD बोला जाता है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसका आदर्श वाक्य है आदित्यात् जायते वृष्टि, सूर्य से ही वर्षा होती है। ये पूछा जा सकता है कि IMD या फिर भारतीय मौसम विज्ञान का मेन लाइन क्या है, टैगलाइन क्या है। इसका टैगलाइन यही है आदित्यात् जायते वृष्टि, यानी कि सूर्य से ही वर्षा होती है। स्वचालित मौसम केंद्र, इसको AWS परफॉर्मेंस की होती है, ऑटोमेटिक वाला होता है ये। अब ये क्या होता है, ये अपने आप मतलब एक डिवाइस टाइप का होता है, इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है और ये खुद आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अपडेट देता रहता है कि मौसम में ये परिवर्तन आने वाला है, ये चेंजेस आ रहे हैं। ये सेंसर आधारित सिस्टम है जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना सटीक डेटा प्रदान करते हैं। तो इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, इसके अंदर मानव को बैठना नहीं पड़ता, मानव जो मीटर और अलग अलग उपकरण का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मानव अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखता है। ये सेंसर आधारित होता है, मौसम को खुद अनुमान लगा करके आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अपडेट कर देते हैं कि आने वाले समय मौसम में ये परिवर्तन आ सकते हैं। पूर्वानुमान का महत्व, अपने पास पूर्वानुमान था जिसके अंदर हम पहले ही आकलन कर लेते कि मौसम के अंदर क्या परिवर्तन आ सकते हैं। पूर्वानुमान के क्या महत्व है, क्या वो है। तो सटीक पूर्वानुमान आपदाओं जैसे कि चक्रवात, बाढ़, ताप लहर के लिए तैयार रहने में मदद करता है। जैसे कि अभी आप अपने आसपास देख रहे होंगे, बारिश का मौसम है या फिर धूप निकल रही है, तो आपके यहाँ पे येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी होता है। अब ये पूर्वानुमान के बेस पर हमने बता रखा है ना कि आने की संभावना है, तो अपने घर में रहे या फिर दूर ना निकले। ठीक है, ये इनके फायदे होते हैं। यह किसानों, नाविकों और विमान चालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितने भी विमान चालक हैं वो बिना इसके तो विमान ही नहीं चलाते, और पहले चेक करते हैं कि मेरा रूट अगर दिल्ली से मुंबई का है तो इसके बीच में कहीं पर मौसम में खराबी तो नहीं है। खराबी वगैरह होती है तो विमान को डिले कर दिया जाता है। आपने अक्सर ये सब चीजें सुनी होंगी। अब आ जाते हैं कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ। कुछ प्रश्न उत्तर जिसके अंदर से आ सकते हैं, आवश्यक रहेंगे आपके लिए। मौसम हम कहते किसे हैं, तो मौसम जो होता है ना, किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं जैसे कि तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव को ही हम मौसम कहते हैं। किसी विशेष जगह के किसी विशेष समय पे वायुमंडलीय गति या फिर वर्षा वगैरह
तापमान वगैरह में परिवर्तन की स्थिति को ही मौसम कहा जाता है। सेकंड आ जाता है शोभ मंडल की क्या विशेषता है। शोभ मंडल सबसे निकट, पृथ्वी के सबसे निकट या फिर वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और जितनी भी मौसम से रिलेटेड परिवर्तन आती है ना, मतलब बारिश एक्स वाई जी, ये सारा का सारा आपका शोभ मंडल में ही घटित होता है। शोभ मंडल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मौसम के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो मौसम के जो प्रमुख तत्व होते हैं तापमान, वर्षण, वायुमंडलीय दबाव, पवन और आर्द्रता। क्या क्या पढ़ा आपने? तापमान, वर्षण, वायुमंडलीय दबाव, पवन और आर्द्रता। कुल मिलाकर आपने 5 चीजें पढ़े जो कि मौसम के प्रमुख तत्व के रूप में कहलाते हैं या फिर प्रमुख तत्व माने जाते हैं। वर्षण से जल के कौन से रूप सम्मिलित हैं? वर्षण में जल के कौन से रूप होते हैं? तो वर्षण के अंदर वर्षा, बर्फ, सहीम वृष्टि, आंशिक रूप से जमी हुई वर्षा और ओले शामिल है। आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं, मतलब कि जो भी चीजें आकाश से पृथ्वी पर गिर रहे हैं ना, वो सब वर्षण के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। चीड़ के शंकु आर्द्रता के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? वे आर्द्र यानी गीली परिस्थितियों में बीजों की सुरक्षा के लिए बंद हो जाते हैं। जब आर्द्रता होती है, फिर जब बारिश नमी हो रही होती है तो बंद हो जाता है। जब दिखता है कि सूख चुका है या फिर शुष्क हो चुका है तो वो अपने आप दोबारा से खुल जाते हैं। ये होते हैं चीड़ के शंकु का कुछ फीचर है। आगे आपको दे रखा है वर्षा मापी, रेन गेज का क्या कार्य है? यह एक यंत्र है जो कि अवधि में होने वाली वर्षा की मात्रा को मिलीमीटर में मापने के लिए उपयोग किया जाता है। रेन गेज या फिर वर्षा मापी जो एक यंत्र है जो कि कितनी मात्रा में वर्षा हुई है इसको मिलीमीटर में नाप करके हमें बता रहा होता है। किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? उसको आप मौसम कहते हैं। किसी समय विशेष पे जो परिवर्तन हो रहे होते हैं उसको आप मौसम कह के संबंधित करते हैं। ठीक है। पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? सबसे निकट वाली जो है वो है आपकी शोभ मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा मौसम का तत्व नहीं है? तो मौसम का तत्व तापमान था, पवन था, आर्द्रता था। जनसंख्या जो होता है वो मौसम का तत्व नहीं है, तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।